हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। यार, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। तो जब ये एलजी सर के चैनल ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जब ये रिपोर्ट आई कि यार ये री रिक्रूटमेंट होगी, मतलब री एग्ज़ाम नहीं होगा, री रिक्रूटमेंट होगी, फिर से फॉर्म लगेंगे, फिर हर न्यू जो ग्रेजुएट हैं जो एलिजिबल होगा वो भी इसमें फॉर्म लगाएगा। और फिर जो बच्चे ये हैं यार, जो स्टूडेंट्स ये हैं कि इस चीज़ से डर रहे हैं कि यार न्यू रिक्रूटमेंट होगी, न्यू कंपटीशन एक बढ़ जाएगा। दूसरा, जो 15% रिजर्वेशन है वो वुमेंस को मिल जाएगी। और फिर और भी बहुत सी चीज़ें आई, जैसे न्यू ग्रेजुएट आएंगे उनके एनसीसी। तो इसलिए जो जिन बच्चों ने पहले मतलब 90,000 जितने भी बच्चे थे ऐसे ही का एग्ज़ाम दिया था, तो सारे इस टेंशन में हैं कि यार अगर फिर से री फॉर्म लगेंगे, री एप्लीकेशन फॉर्म लगेंगे, तो बहुत सी मतलब जिन बच्चों ने ऑलरेडी इतना टाइम अपना इसको दिया है, इस रिक्रूटमेंट को दिया है, किसी वजह से अगर कुछ भी इरेगुलरिटीज़ की वजह से ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो अब आगे क्या है, नेक्स्ट क्या करना है इसके लिए। तो सबसे पहली बात ये है, आप सभी जानते हो कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो वो मुझे लग रहा है कि उन बच्चों के लिए बेनिफिट होगा कि जिन्होंने फॉर्म लगाया था, पढ़ाई की थी और सब कुछ। और अगर री रिक्रूटमेंट होती है तो फिर इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो री रिक्रूटमेंट पहले फॉर्म लगेंगे, फिर टाइम दिया जाएगा, सिलेबस न्यू सिलेबस आएगा, मतलब सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो लोग उस वक्त ये बात कर रहे थे कि भाई नहीं इसमें स्कैम हुआ है, जो भी हुआ है, सारे उन सबको एक साथ मिलकर सरकार को ये बात बोलनी चाहिए, कि सरकार से अपील करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यार ठीक है, आपको लगा कि इसमें स्कैम हुआ है, इसमें कुछ भी हुआ है, आपने रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी। तो अब रिक्रूटमेंट कैंसिल की तो जैसे हिमाचल में री एग्ज़ाम, पहले जो ये लोग बोल रहे थे कि नहीं यार री एग्ज़ाम होना चाहिए, अब तो सरकार री रिक्रूटमेंट करवाने की बात कर रही है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि न्यू जो ग्रेजुएट्स हैं या न्यू फॉर्म लगाना चाहते हैं जो लोग, उनका राइट्स, वो भी उनका भी राइट है, वो भी लगा सकते हैं। पर जिन लोगों ने ऑलरेडी इस रिक्रूटमेंट को अपना एक एक दो दो साल दिया है, जिन बच्चों ने ऑलरेडी इस रिक्रूटमेंट के लिए वो प्रिपेयर कर रहे थे, उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी नहीं है। अगर आप री रिक्रूटमेंट करोगे स्टार्ट, तो टाइम कितना वेस्ट होगा उस पर। तो मुझे लगता है कि हम सबको गवर्नमेंट से ये अपील करनी चाहिए कि री रिक्रूटमेंट ना करवाई जाए, री एग्ज़ाम करवाया जाए। उसके लिए सारे बच्चे रेडी हैं, बच्चों ने पढ़ा है, और फर्स्ट ट्रैक मतलब विद इन टाइम बाउंड मैनर में, इतना टाइम है, इतने टाइम में करवा देना चाहिए एग्ज़ाम। तो आप भी जानते हो अगर री रिक्रूटमेंट होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। तो जो लोग पहले दो ग्रुप में बांट चुके थे कि यार एक बोल रहा था कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, दूसरा कहता कि नहीं होना चाहिए, अब जो भी हुआ, पर अब सरकार का ये मूड बन गया है कि री एग्ज़ाम नहीं, री रिक्रूटमेंट करवानी है। तो आप क्या चाहते हो, री एग्ज़ाम चाहते हो या री रिक्रूटमेंट? कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करिए और बताइए। और मुझे लग रहा है कि जो अगर री एग्ज़ाम करवाएंगे तो उसके लिए बेनिफिट होगा सारे बच्चों के लिए, चाहे वो मेरिट में थे चाहे मेरिट में नहीं थे। और ये इसके लिए सबको मिलके सरकार से अपील करनी चाहिए कि हम ऑलरेडी इस रिक्रूटमेंट को, इस पोस्ट के लिए हम इतना टाइम दे चुके हैं, और आज आप आके ये बोल रहे हो कि फिर से री रिक्रूटमेंट होगी। जो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बच्चा मतलब चाहेगा यार कि फिर से फॉर्म लगें, फिर से 2 3 4 5 महीने फॉर्म लगते रहें, फिर टाइम इसी पे ज़ाया हो। और गवर्नमेंट से हमें ये भी अपील करनी चाहिए कि यार ठीक है, आपने बोल दिया स्कीम हुआ है सब, बट वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने स्कीम किया? जो लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों को सामने लाओ। आपने कैंसिल तो कर दिया, सबसे अच्छा ये बात होती कि आप पहले उन लोगों को आइडेंटिफाई करते, उनके नाम पब्लिक मीडिया में देते, सामने लाते और रिक्रूटमेंट को कैंसिल करते, तो कहीं ना कहीं वो इंसाफ होता सारों के साथ। पर आपने पहले स्क्रैप कर दिया, फिर कहते हैं कि फिर सीबीआई पारोब रिकमेंड करी। रिकमेंड करने की ज़रूरत तो सही है, पर आप ऑर्डर भी तो कर सकते थे, आपके पास ये पावर है। और मुझे लगता है कि जितने भी जो यूट्यूब चैनल, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आप और हमारे लिए और आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, मुझे लगता है उन सबको सामने आना चाहिए, उनको बात रखनी चाहिए
कि जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चों में इस वक्त ये डर है कि यार आगे से क्या गारंटी है कि ये रिक्रूटमेंट फेयर होगी, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनको ये मैसेज देना चाहिए कि नहीं, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, कोई भी ऐसे करने की हिम्मत नहीं करेगा, जो भी एग्ज़ाम होगा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। ये हवा में शगुफ़े छोड़ते रहेंगे कि नहीं हो गया हो गया, ये तो हम कब से सुनते आ रहे थे कि ये ट्रांसपेरेंट मैनर में हो रहा है, तो हुआ क्यों नहीं? तो इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए कि सर कहीं ना कहीं आप री रिक्रूटमेंट कर रहे हो, री एग्ज़ाम कर रहे हो, उससे पहले उन लोगों को तो सामने लाओ जिनकी वजह से 90,000 बच्चों की ज़िंदगी दांव पे लग गई, जिनकी 90,000 बच्चों की जो मेहनत है वो ज़ाया होगी एक पल में। सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए और हम सबको एक साथ मिलकर, और जितने भी बड़े बड़े जम्मू में ये कोचिंग सेंटर हैं जो भी हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ यही मतलब नहीं होना चाहिए कि यार हम अपनी फ़ी या अपनी कोचिंग या अपने टेस्ट सीरीज़ या अपनी बैच कोई सेल करते रहें, स्टूडेंट फिर आते रहें, फॉर्म भरते रहें, एग्ज़ाम देते रहें। इंसाफ भी तो होना चाहिए यार, इन लोगों को इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपील करें सबसे कि जो भी हो ये रिक्रूटमेंट जल्दी हो और फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए। जैसे हिमाचल बोर्ड ने ये एक एग्जांपल सेट की कि विद इन टाइम बाउंड मैनर में उन्होंने एग्ज़ाम भी करवा दिया, और मुझे लग रहा है कि विद इन डेज उनका रिज़ल्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आने वाली है। तो हम सबको यही अपील करनी चाहिए। तो बाकी आप अपना कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा